याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ के बेताज बादशाह, अपनी अलग पहचान, बॉलीवुड के साथ साथ उनकी एक अलग पहचान थी। आइए उनकी जयंती पर हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट एस.के. मिर्ज़ा साहब के साथ। मोहम्मद रफ़ी के बारे में जनता जानना चाहती है। मोहम्मद रफ़ी को आज के युवा भी जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी के बहुत पहले के लोग भी जानते हैं और बीच के लोग भी जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ है, आवाज़ के साथ साथ जो उनका व्यक्तित्व था वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आपने सबको कंट्रोवर्सी में देखा होगा, लेकिन रफ़ी साहब एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। वो बेचारे बहुत ही एक संत टाइप के इंसान थे और हर तरह के गीत गज़ल से लेके, अगर वो भजन गाते थे तो लगता था कि कोई साधु गा रहा है, अगर कोई कव्वाली गा रहे हैं तो लग रहा है कोई मुसलमान गा रहा है। वो एक अलग खूबी थी, कुदरत की देन थी। उनके जैसी आवाज़ अभी तक कोई नहीं, मतलब जो होना चाहिए। उनकी आवाज़ में जादू ही नहीं, मतलब कुदरत का समझिए कि वो एक अलग अजीम जो है पेशकश जिसको कह सकते हैं, एक अलग शख्सियत है। आवाज़ के साथ, कलाकार के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान थे। हम उनकी इंसानियत पर चर्चा करेंगे कि वो इस तरह के, एक होता है ना कि जैसे अभी के समय में बहुत प्रोफेशनल युग है, प्रोफेशनल उस समय भी था। किशोर कुमार थे, मुकेश थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत सारे एक से बढ़कर एक। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब में जो गुण था वो किसी में नहीं था। अब मान लीजिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर कोई गाना गवाना चाह रहा है और कुछ पैसा कम है, या उसको मतलब लग रहा है कि पैसा बहुत कम है, गवाने का शौक भी है और पैसा भी नहीं है, तो उस पीरियड में मोहम्मद रफ़ी साहब गाते भी थे और उनको पैसा भी दे देते थे हमें। अब आप समझिए कि इस तरह का जो इंसान है, किस तरह बहुत लिबरल, बहुत ही आवाज़ के मामले में तो क्या कहना ही नहीं। आवाज़ जो उनका एक अलग जादू था और सबकी इज्जत भी करते थे। किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले एक अलग शख्सियत थे। और उनके जन्मदिन पर हम बस यही कहेंगे कि जितनी मेहनत वो करते थे, उसके साथ साथ कुदरत का भी उतना ही उनके प्रति देन था। अभी के डेट में से बहुत सारे सिंगर उनके मतलब आवाज़ को लेकर आए, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, सोनू निगम, विपिन सचदेवा, इस तरह का बहुत सारे कलाकार आए। थोड़ा बहुत जादू दिखा तो आवाज़ में, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब का रोल, मतलब एक वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि टच जो है मिला, जो कुदरती जो उनकी आवाज़ थी, वो कुदरती आवाज़ मोहम्मद अजीज के गले में ज़रूर थी। मोहम्मद अजीज के आप गीत सुनेंगे, या मतलब कव्वाली भी सुनिए, या भजन सुनिए, या किसी रोमांटिक सुनिए, तो एक झलक जो रफ़ी साहब के आवाज़ में जो टेस्ट था, उसी तरह का टेस्ट मोहम्मद अजीज की आवाज़ में मिला। बाकी किसी की आवाज़ में वो टेस्ट नहीं मिला। सोनू निगम भी गाते हैं, लेकिन उनका स्केल भी मतलब लोअर करके गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं सोनू निगम, लेकिन उनका मतलब वो आवाज़ उस तरह का नहीं है। मोहम्मद अजीज में वो आवाज़ थी और वो जादू भी। आपने सुना होगा मोहम्मद अजीज। हाँ, सही बात। मोहम्मद रफ़ी साहब में वही जादू था। मोहम्मद साहब टॉप पर थे और उनकी आवाज़ के बारे में क्या कहना है, हम तो बस उनका एक गीत हमको याद आता है, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने
चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। बस इसी के साथ जो है हम ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ढेर सारी जो है क्या कहें, उनको मिस भी करते हैं। सही अभी के समय में वो होते तो ऐसे ऐसे गीत हम लोग को सुनने को मिलते, सही बात। कि दिल दिमाग खुश हो जाता। और रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाया है, जो अभी कभी भी आप सुनिएगा तो लगेगा कि जो है एकदम ताज़ा है। नटखट है तो नटखटी आवाज़ जो है, गंभीर है तो गंभीर आवाज़, बहुत तरह के एक अलग अंदाज था। चलिए, तो रफ़ी साहब जिनकी आवाज़, जिसका कोई अभी तक अनमोल, जिसको मोल नहीं, हम लोग उसको तौल नहीं सकते हैं उनकी आवाज़ को, और वो आवाज़ के बेताज बादशाह थे। कुदरत का एक अलग उनके ऊपर नज़र था उनकी आवाज़ों पर, और उनके बहुत सारे गाने जो लोगों को आज भी तरोताज़ा करते हैं।